गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी मतलब समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की बात करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई एपी है। पहले हम लिख दें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। हमारे पास कोई एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से। और इसका हम n टर्म्स के सम के लिए बात करें तो हम इसको Sn से डिनोट करते हैं। और Sn इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n तो नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। और इसी तरीके से बच्चों इसका एक फॉर्मूला और होता है लास्ट टर्म से। तो Sn इक्वल टू n/2a प्लस l। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है और l बच्चों यहाँ पर आपकी लास्ट टर्म है। तो इस तरीके से हम दो फॉर्मूले यहाँ पर देख रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के। जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तब हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब हमें a, n और d मालूम होता है तब हम आपको फर्स्ट वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। और अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप एपी के n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐड 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू 16 टर्म। तो 16 टर्म तक का हमें सम निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो a हमारे पास कितना है, a इक्वल टू है 9। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस कर दें तो d निकल आता है। तो d यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 9। तो 5 माइनस 9 आपका -4 हो जाएगा। और कितने टर्म्स का सम निकालना है, 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें फॉर्मूला कौन सा लगा दें हम, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n हमारे पास 16 है तो 16/2 2 इंटू 9 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी -4। तो हम यहाँ पे कह लें 8 9 2 या 18 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -4। तो ये आपका आ जाएगा 8 18 प्लस बल्कि माइनस हो जाएगा, ये जब माइनस आगे आ जाएगा एंड 15 4 जा 60। तो 8 इंटू और ये माइनस का बचने वाला है, कितना बचेगा माइनस का 42। अब हम इस पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का आएगा 8 2 या 16 कैरी 1 8 4 या 32 एंड 1 33। इस तरीके से बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा -336। मतलब 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू 16 टर्म की अगर एपी लिखी है तो इसका टोटल सम निकलने वाला है -336। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस 0.73 प्लस डॉट 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 अप टू 100 टर्म तक का सम हमें यहाँ पे निकालना है। तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यू हम देखेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले यहाँ पर a फर्स्ट टर्म होगा 0.7 से बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा। 0.7 का मतलब यहाँ 0.70 है। अगर हम यहाँ d की बात करें तो d होगा 0.71। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो -0.70। तो ये आपका हो जाएगा 0.01। ठीक है।
और n यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 टर्म तक का हमें सम निकालना है तो n 100 हो जाएगा। और अब हम यहाँ फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2, n हमारे पास 100 है तो 100/2 2a 0.70 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 0.01। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बच्चों आपका अभी हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बना रहेंगे। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14, तो ये 0.14 आपका आ जाएगा। सॉरी कितने 1, तो अगर हम इसको कर दें 1.4 आ जाएगा। अगर इसको हम लिखते हैं तो ये आपका 140 आएगा मल्टीप्लाई, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो आपका 1.40 आ जाएगा। प्लस यहाँ हम कह दें 99 इंटू 0.01। इस तरीके से 100/2 एंड 1.40 प्लस अगर इसमें 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.99 आपका होगा। और ये 100/2, और अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 9 प्लस 4 13 कैरी 1, और ये हो जाएगा 2.39। 100 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डेसिमल हट जाएगा, 239/2। 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो होगा 119.5। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि ऐड ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। तो अगर हम सारे ऑड नंबर्स यहाँ पर ऐड करें, ऑड नंबर्स अप टू 100, तो यहाँ पर देखें बच्चों कि हमें डायरेक्ट कोई एपी नहीं दी है, तो हमें पहले यहाँ पर एपी बनानी पड़ेगी, है ना। और उसके लिए हम देखें जरा ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से 1 से स्टार्ट होंगे। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, और 100 के पहले आपका ऑड नंबर होगा 99। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि a कितना हो गया है 1, और b कितना होगा 3 - 1 = 2, एंड लास्ट टर्म यहाँ पर दी है 99। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर जो कमी है वो है कि हमारे पास 1 से लेके 99 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी ये हमें अभी नहीं मालूम। तो इसके लिए हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लास्ट टर्म वाला। तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि L = A + n - 1 इंटू डी। तो L हमारे पास है 99 = A है 1 प्लस n - 1, n हमें अभी निकालना है, और D हमारे पास है कितना 2। तो 99 - 1 = n - 1 इंटू 2, तो ये 98। 2 इसके नीचे ले आए हम, अपॉन 2 = n - 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 = 9 - 1, तो यहाँ 49 + 1 = 50, तो n = 50। वैसे ही बच्चों अगर हम इसको डायरेक्ट देखते तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक 50 इवन नंबर होते हैं और 50 ऑड नंबर होते हैं। लेकिन फिर भी हमने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया है, तो n 50 आ गया। और अब हमें इन सबका सम निकालना है, तो फॉर्मूला अब Sn = अब यहाँ पर बच्चों दोनों फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। a n और d मालूम है तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी लगा दें, या हम यहाँ पर n/2 a + l भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें l मालूम। तो थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला बनता है और हम आपको यूज करना भी सिखाना चाह रहे हैं। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर n/2 a + l ये फार्मूला लगा देते हैं। दोनों फार्मूला आप कोई सा भी लगा सकते हो, आपको आंसर सेम मिलेगा, आंसर में कोई अंतर
नहीं आएगा तो ये n/2 जो हो जाएगा 50/2 a प्लस l। a है हमारे पास 1 और l हमारे पास है 99। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 50/2 इंटू 100, 99 प्लस 100, और इसको अगर हम कट करें तो 25 टाइम्स कट हो जाएगा तो 2500। तो ये एक तरीके से हमारे लिए कभी ओटी क्वेश्चन भी बन सकता है कि द सम ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 कितना होता है 2500। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है और ओटी क्वेश्चन भी ये बनाया जा सकता है या बनता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ q टर्म। प्रूव दैट द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इज 0। तो यहाँ पर आपको दिया है कि कोई एक AP है, उसके p टर्म्स का सम q टर्म्स के सम के इक्वल है। तब हमें बताना है कि उसके p प्लस q टर्म्स का सम 0 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SP इक्वल टू SQ, सम ऑफ p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ q टर्म। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा दें p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। यहाँ n की जगह क्या है p और यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा q। q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। और अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा pa प्लस p इंटू p माइनस 1/2 इंटू d इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होके q या qa कह दें नो प्रॉब्लम, qa प्लस q इंटू q माइनस 1/2 इंटू d। तो इनको एक साइड में ही ले आए तो हो जाएगा pa माइनस qa एक साथ कर लें और प्लस p इंटू p माइनस 1/2 इंटू d माइनस इधर आएगा माइनस का हो जाएगा q इंटू q माइनस 1/2 इंटू d इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन ले लें तो हो जाएगा p माइनस q इंटू a प्लस यहाँ से हम d कॉमन लेवल को बच्चों d/2 कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। तो p का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो तो p² माइनस p माइनस और ये आपका हो जाएगा q² माइनस q और बाहर हमने d/2 कॉमन लेके रख लिया है। अभी हो जाएगा p माइनस q इंटू a प्लस p² माइनस p माइनस q² प्लस q इंटू d/2 इक्वल टू 0। तो p माइनस q इंटू a प्लस यहाँ हम इनको एडजस्टमेंट करें तो p² माइनस q² एक साथ कर लें और ये माइनस p प्लस q इंटू d/2 इक्वल टू 0। तो p माइनस q इंटू a प्लस इसके फैक्टर करेंगे a² माइनस b² से तो a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये आपका हो जाएगा p माइनस q इंटू p प्लस q और यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो p माइनस q इंटू d/2 इक्वल टू 0। और अब अगर हम देखें चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं हम p माइनस q इंटू a। यहाँ से p माइनस q हम कॉमन लेके बाहर कर लें अगर इसको तो हमारे पास रह जाएगा p प्लस q माइनस 1 इंटू d/2 इक्वल टू 0। हम दोनों जगह से देखें तो p माइनस q हमारे पास कॉमन आ रहा है और अंदर आएगा a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d/2 इक्वल टू 0। p माइनस q 0 में चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d/2 इक्वल टू 0।
चलिए यहाँ पर हम एक 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2a प्लस बचेगा अंदर p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। हमें बच्चों बताना है कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज 0। तो अगर हम p प्लस क्यू सम का फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर कितना अंतर दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, p प्लस क्यू अपॉन 2। तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय p प्लस क्यू अपॉन 2। p प्लस क्यू अपॉन 2 से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों हमारा जो मकसद है, जो आंसर लाना है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा मकसद। तो देखिए ज़रा हम क्या करते हैं, p प्लस क्यू अपॉन 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बचेगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ 0 में अगर हम p प्लस क्यू अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बच्चों अगर आप देखो तो जरा n की जगह अगर p प्लस क्यू लेके देखें तो फार्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का फार्मूला होता है। यहाँ n की जगह क्या रखा हुआ है, p प्लस क्यू रखा है, तो ये क्या हो जाएगा Sp प्लस क्यू। तो हम इसको कह दें देयरफॉर Sp प्लस क्यू इक्वल टू, और ये पूरा 0 हो जाएगा। और हमें यही बताना था कि इसकी p प्लस क्यू टर्म्स का सम 0 होगा। और ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है बड़े आसानी से। क्वेश्चन अच्छा था, इम्पॉर्टेंट है, और अब आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमने बहुत इम्पॉर्टेंट लिया है, और ये इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है। जब उसमें ये दिया होता है कि द रेशियो द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ AP m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, देन प्रूव दैट d इक्वल टू 2a। ये इस क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन बनता है, और वो भी कभी कभी आता रहता है। तो यहाँ डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व सबसे पहले करेंगे तो d इक्वल टू 2a निकालेंगे, और उस रिजल्ट का यूज करते हुए हम ये रेशियो प्रूव करेंगे। तो अगर d इक्वल टू 2a प्रूव करने के लिए बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप इसी क्वेश्चन के अंदर उसको सीख पाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and nth टर्म ऑफ एन AP। तो Tm अपॉन Tn इक्वल टू कितना रेशियो दिया है हमें, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यहाँ Tm के लिए फार्मूला लगा दें तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन Tn के लिए फार्मूला लग दे। थोड़ा सा गलती हुई है बच्चों, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म। तो सम का यहाँ पर फार्मूला लगने वाला है कि ना कि टर्म्स का। तो थोड़ा सा यहाँ हम गलत लेके चले थे। स्टार्टिंग में हमें यहाँ लिखना है द रेशियो ऑफ Sm अपॉन Sn, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो दिया है वो दिया है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और अब हम यहाँ पर Sm के लिए फार्मूला लगा दें तो हमारा फार्मूला होगा m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर फार्मूला होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अभी बच्चों हम सबसे पहले d इक्वल टू 2a प्रूव करेंगे, जो इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक m से ये m कैंसिल हो जाएगा, और एक n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इस n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू n, और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू m। तो अब देखिए जरा,
इसको हम लिख दें 2an प्लस n का इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो mn माइनस n इंटू डी, और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2am प्लस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो mn माइनस m इंटू डी। इन सबको बच्चों में इधर ले लें तो 2am माइनस 2an, ये ब्रैकेट में हमने इसके साथ लिख लिया, प्लस इसी तरीके से इसको इसके साथ कर लें तो ये mn माइनस m इंटू डी, चलिए हम कॉमन बाद में ले लेंगे, और माइनस ये इधर जाएगा तो हो जाएगा mn माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0। जब हमने सारी टर्म्स एक तरफ कर ली तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम 2a कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा m माइनस n प्लस, यहाँ से बच्चों d कॉमन आएगा तो अंदर हो जाएगा mn माइनस m माइनस mn प्लस n इक्वल टू 0। तो अब देखिए जरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2am माइनस n प्लस, यहाँ से mn से mn कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास माइनस m प्लस n इंटू डी, और ये रह गया है तो ये d इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे माइनस m, ये जो बच गया, इंटू डी इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक माइनस हम यहाँ ले लें कॉमन, तो हो जाएगा m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0। तो m माइनस n अगर हम अगेन कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2a माइनस डी इक्वल टू 0। m माइनस n एक नंबर होगा जो कि 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2a माइनस डी इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू डी, तो ये बच्चों आ गया d इक्वल टू 2a। ये इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन है जो प्रूफ हो जाता है, और आपकी बुक में ये क्वेश्चन एक अलग से दिया हुआ है तो आप उसको वहाँ से देख के और कर लेंगे। ओके, लेकिन ये अभी हम यहाँ हैंड प्रूफ ना लिखें क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इसको आगे बढ़ाना है। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे और बताएंगे कि m और nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 होने वाला है। और ये बच्चों क्वेश्चन हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, और वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट रेशियो भी पूछ लेते हैं और ये रिजल्ट भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। और अब हम देखें कि हम रेशियो निकालें Tm अपॉन Tn का, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा, Tm के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हमने यहाँ पर d इक्वल टू 2a निकाल रखा है, तो d की जगह हम 2a रख देंगे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। a हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2m माइनस 2, और नीचे भी अगर हम a कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस 2n माइनस 2, a से a कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। और आप देख पा रहे हैं कि हमें यही प्रूफ करना था, ये 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। तो ये बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है, और ये एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिए हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि ये हमने प्रूफ कर लिया है, और आप भी इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। चलिए बच्चों, हमने ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा ले रखा है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, तो देखिए जरा कैसे करेंगे, लेकिन ये सिंपल भी है बहुत। यहाँ लिखा है इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज a, b and 2a respectively, then so that its sum is this 3ab upon 2b minus a। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट टर्म a, तो a इक्वल टू a है, मतलब यहाँ चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP लिख देते हैं, AP
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी एच क्या बनेगी, ए पी ए बी एंड लास्ट टर्म में क्या लिखा है 2a। तो यहाँ अगर हम देखें तो a इक्वल टू तो a है, b हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो b माइनस a, और लास्ट टर्म यहाँ हो जाएगा 2a। तो अभी बच्चों हमें ये नहीं मालूम कि इस सीरीज में n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करें, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दें, l इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारे पास 2a है, a हमारे पास a है, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास b माइनस a है। तो 2a माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a। तो a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b माइनस a, इसके नीचे आ जाएगा। तो n इक्वल टू a अपॉन b माइनस a प्लस 1। तो b माइनस a अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो हो जाएगा a प्लस b माइनस a से a कैंसिल। तो यहाँ n की वैल्यू आ गई बच्चों b अपॉन b माइनस a। और हमें बताना है सम ऑफ इस सीरीज इज दिस 3ab अपॉन 2b माइनस a। तो यहाँ पर हम Sn निकालें तो n/2a प्लस l का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म मालूम है। n हमारे पास निकला है b अपॉन b माइनस a अपॉन 2, a प्लस l। a हमारे पास a है और l हमारे पास है 2a। बस आपका आंसर आ रहा है, ये b माइनस a नीचे आ जाएगा तो b अपॉन 2b माइनस a, और ये क्या बचेगा a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 3a। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ चुका है ये 3ab अपॉन 2b माइनस a। और आप देख पा रहे हैं कि हमें यही प्रूफ करना था 3ab अपॉन 2b माइनस a, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो चलिए, हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है बच्चों आगे वाला, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ये या इस तरीके का क्वेश्चन। यहाँ तो उसने पूछा है 6 टर्म्स आर इक्वल, या ये कह सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ 6 टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ 7 टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ 28 टर्म, ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो ऑफ 7n माइनस 5:5n प्लस 17 so that their 6 terms are equal। तो देखो जरा क्या हमें यहाँ पर गिवन है। तो गिवन दैट हमें 2 APs का रेशियो दिया है उनके n टर्म्स का, द सम ऑफ n टर्म सम। तो इसका मतलब हम इसको अगर यूं कर दें कि h1 अपॉन h2, ये फर्स्ट टर्म का सम फर्स्ट AP का, ये सेकेंड AP का सम, इसके इक्वल दिया है। उनका रेशियो जो है वो 7n माइनस 5 अपॉन 5n प्लस 17। तो डेफिनेटली यहाँ पर n जो है वो तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट AP का जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है उसको हम A1 और D1 कह लें, और सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस है उसको A2 और D2 कहें। तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा दें हम n/2 2a, तो 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और यहाँ पर भी हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, और ये रेशियो है 7n माइनस 5 अपॉन 5n प्लस 17। n/2 से n/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इक्वल टू 7n माइनस 5 अपॉन 5n प्लस 17। यहाँ बच्चों हम 2 का डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D1
अपॉन a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2, और ये क्या होगा 7n माइनस 5 अपॉन 5n प्लस 17। यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं है बच्चों, और अब समझने वाली बात आ रही है कि उसने 6 टर्म्स का रेशो हमसे पूछा है। कौन सी टर्म का? 6 टर्म। तो अगर हम यहाँ 6 टर्म लिखें तो क्या लिखेंगे? t6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5d। यहाँ क्या आएगा? 5। अगर 6 टर्म्स है तो 5d एक कम करके। तो यहाँ पर 6 टर्म, अगर यहाँ 6 टर्म हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? a1 प्लस 5d1, और यहाँ पर 6 टर्म लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? a2 प्लस 5d2। इसका मतलब ये हुआ कि n माइनस 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 5 के। बस यही टेक्निकल पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर जो कि आपको समझना है। मान लो यहाँ कहता कि 11th टर्म का रेशियो निकालिए, तो 11 टर्म के लिए क्या होता है? 10 आ जाता है यहाँ पर। a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10d। तो n माइनस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा, एक कम। क्यों? फॉर्मूले में होता है n माइनस 1 इंटू डी। तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो n माइनस 1 अपॉन 2 किसके इक्वल कर दें? 5 के इक्वल। तो हम यहाँ कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 5, क्योंकि 6 टर्म की बात की है उसने, तो यहाँ हम n माइनस 1 इक्वल टू 10, 5 टू जा 10, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो देखो जरा, 11 माइनस 1 10, 10 अपॉन 2 आ जाएगा 5, 5d1। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं? 11 रखने वाले हैं। तो यहाँ रख दें, कह रहे हैं पुट n इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1। तो रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 11 माइनस 1 अपॉन 2d1, और ये हो जाएगा a2 प्लस 11 माइनस 1 अपॉन 2d2, और यहाँ पर n की जगह हम 11 रख लें तो 7 इंटू 11 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 11 प्लस 17। तो देखते हैं भाई इसको कैलकुलेट करके क्या इनका रेशियो सेम आता है। तो हमें ऊपर का थोड़ा सा इरेज करना है, हमने ये इरेज कर दिया है। और अब देखिए जरा, 11 माइनस 1 10 अपॉन 2 5, तो ये तो आ गया आपका a1 प्लस 5d1 सिस्टम फर्स्ट सीरीज की, a2 प्लस 5d2 सेकेंड सीरीज की सिस्टम। और अब जरा इनका रेशियो देख लो, 11 7 या 77 माइनस 5 अपॉन 55 प्लस 17। तो अगर यहाँ पर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 72, और इसको भी अगर प्लस कर दें तो 7 प्लस 5 12 कैरी 1, और 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1। तो ये इक्वल का बात यही आएगा कि रेशियो 1 अपॉन 1 आएगा। और अगर रेशियो पूछा गया होता तो कुछ भी आ सकता था, 2/3, 5/2, कुछ भी। अगर ये रेशियो की बात, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ये इक्वल आ गए हैं, तो हम कहेंगे ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। और इस तरीके से ऐसे आप दूसरे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमने अगला क्वेश्चन लिया है, और देखिए जरा, इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर x, y, z respectively, then prove that the sum is x plus z, y plus z minus 2x upon 2y minus x। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन ये क्वेश्चन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी देखिएगा। तो यहाँ हम कहें गिवन दैट, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज क्या होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन APH, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म y एंड लास्ट टर्म इज z। तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा x,
डी हो जाएगा y माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड एल इक्वल टू जेड। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। तो सबसे पहले एल का फॉर्मूला लगा दें, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल है जेड इक्वल टू एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे हम, वाई माइनस एक्स, तो एक्स इधर ले आए, जेड माइनस एक्स इक्वल टू एन माइनस वन इंटू वाई माइनस एक्स। एन की वैल्यू हमें एक्चुअली निकालनी है, तो एन माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, देन n इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस वन। वाई माइनस एक्स अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, तो ये हमारे पास n हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। n मालूम हो गया, तो इस सीरीज में n क्या है, y प्लस जेड माइनस टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। और अब हमें इस सीरीज का सम निकालना है, तो इसके लिए हम एन का फॉर्मूला लगा दें, n बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पर n ये दिया है हमें, तो n की जगह लिख देंगे y प्लस जेड माइनस टू एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन टू, जो n की जगह पूरा अपॉन टू। तो और a प्लस एल, a हमारे पास x है और l जेड है, तो हो जाएगा x प्लस जेड। ये y माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर भी आ जाएगा साथ में। x प्लस जेड अगर हम आगे लिख लें तो ये दूसरे ब्रैकेट में y प्लस जेड माइनस टू एक्स अपॉन, और ये नीचे आएगा टू इंटू वाई माइनस एक्स। और देखिए हमें यही लाना था, तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि इस सीरीज के n टर्म्स का जो सम है वो x प्लस जेड वाई प्लस जेड माइनस टू एक्स अपॉन टू वाई माइनस एक्स होगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ हम और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरीके आज जो मैंने क्लास में जितने क्वेश्चन बताए हैं इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस और आगे करें। साथ में जो हमने एक सिंपल सी अगर एपी दी है तो उसके पर्टिकुलर 10 टर्म्स का सम निकालना, 20 टर्म्स का सम निकालना है, लास्ट टर्म निकालना, और इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना आसान लगेंगे और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो बाकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।